ये अनफॉरगेटेबल लव ऑफ माइका चैप्टर 26 है, जिसमें डॉक्टर रुई चैंग को बता रहा है मास्टर मिस सेन ठीक है, कुछ दिनों के आराम के बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। लेकिन इनके पूरे शरीर को ठीक होने के लिए कुछ टाइम लगेगा, लेकिन जब तक वो ठीक नहीं हो जाती वो पानी को नहीं छू सकती। ये काफी किस्मत वाली है कि इनके घाव ठीक हो रही है, नहीं तो घाव के निशान रह जाते। तो सैन फेफे डॉक्टर को थैंक यू बोलती है और डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। और तभी रुई चैन फेफे से कहता है माफ करना, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। फिर फेफे रुई चैन से कहती है नहीं, आपने मुझे निराश नहीं किया, मुझे आपको थैंक यू बोलना चाहिए मुझे बचाने के लिए। उसके बाद वो दोनों थोड़ी देर एक दूसरे को देखते रहते हैं और फिर रुईचैन को एकदम से चक्कर आ जाता है और वो बेड पे गिर जाता है। फेफे को लगता है कि रुईचैन जानबूझ के ऐसा कर रहा है, तो वो रुईचैन से कहती है हरामी तुम ये क्या कर रहे हो। लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि रुईचैन बेहोश हो गया था। फिर फेफे किसी को हेल्प के लिए बुलाती है और फिर सेक्रेटरी फेनियन सैन फेफे को बताता है वो बेहोश हो गई क्योंकि वो काफी थके हुए थे, क्योंकि आप 3 दिनों से बेहोश थी तो मास्टर बिना सोए आपके पास ही रुके रहे, ये बस प्रार्थना करते रहे कि आप जल्दी ठीक हो जाएं। उसके बाद फेफे रुईचैन को देखती है और कहती है थैंक यू। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रुईचैन और फेफे दोनों वॉक कर रहे थे और तभी फेफे रुईचैन से पूछती है क्या उस दिन मुरोंग और लैन के ने आपको मुझे बचाते हुए देखा था। तो रुईचैन फेफे को बताता है मैंने उन्हें पकड़ लिया, वो दोनों उसी कमरे में बंद है। तो फेफे कहती है क्या, तो फिर आप उनसे कैसे निपटना चाहते हैं। तो रुईचैन फेफे से कहता है उन दोनों को मर जाना चाहिए। फेफे फिर से हैरान होकर कहती है क्या। फिर रुईचैन से पूछती है क्या आप मुझे उन दोनों को देखने दे सकते हैं। तो रुईचैन कहता है वो जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तो फेफे कहती है लेकिन मैं वहाँ पर जाना चाहती हूँ, मैं उन दोनों के चेहरे के हाव भाव देखना चाहती हूँ, जब उन्हें पता चलेगा कि मैं जिंदा हूँ तो वो कैसा रिएक्ट करेंगी। तो फिर रुईचैन सैन फेफे को उस कमरे में ले आता है जहाँ पर लैन के और मुरोंग थी। सैन फेफे उन दोनों को देखकर काफी हैरान हो जाती है, उन दोनों को काफी पीटा गया था और उनकी हालत खराब थी, वो दोनों खून में लथपथ थी और फिर उन्हें नीचे फेंक दिया जाता है। फेफे उन्हें देखकर काफी डर जाती है और कहती है तुम दोनों। और फिर मुरोंग सैन फेफे को देखकर कहती है सैन फेफे तुम अभी भी जिंदा क्यों हो। और वहीं दूसरी ओर लैन के सैन फेफे को देखकर काफी खुश होती है और कहती है अच्छा हुआ सैन फेफे तुम अभी भी जिंदा हो। और लैन के सैन फेफे के पैर पकड़ लेती है और उससे कहती है जब मैंने तुम्हारे साथ वो सब किया तो मैं गलत थी, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे माफी चाहती हूँ, क्या हम अच्छे दोस्त नहीं है। फिर सैन फेफे काफी उदास हो जाती है और लैन के से कहती है अच्छे दोस्त, क्या तुम अपने अच्छे दोस्तों के साथ ऐसे रहती हो। और तभी मुरोंग जोर जोर से हंसने लगती है और लैन के से कहती है लैन के तुम्हें क्या लगता है ये तुम्हें जाने देगी, इसके सामने भीख मत मांगो और अपनी एनर्जी बचाओ। तो लैन के मुरोंग का गला दबाने लगती है और उसे गालियां देकर कहती है तुम चुप रहो, ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। और मुरोंग काफी खांसने लगती है क्योंकि लैन के ने उसका गला दबाया हुआ था। और तभी सैन फेफे कहती है मुरोंग लैन के को रोकने की कोशिश क्यों नहीं कर रही। तो रुईचैन कहता है मैंने उसके हाथ पैर तुड़वा दिए। ये सुनकर सैन फेफे काफी डर जाती है और रुईचैन को देखने लगती है। तो रुईचैन सैन फेफे को अपने करीब लाते हुए उससे कहता है तुम चिंता मत करो, मैं ये सब तुम्हारे साथ नहीं करूंगा। तो सैन फेफे सोचने लगती है मैं इस कमीने की बातों पे भरोसा नहीं करूंगी। फिर सैन फेफे कहती है इन्हें अलग करो, मुरोंग मरने वाली है। तो रुईचैन कहता है क्यों, इन्होंने तुम्हारे साथ इतना सब कुछ किया फिर भी तुम इन्हें छोड़ने का प्लान बना रही हो। तो फेफे कहती है बिल्कुल नहीं, इनके लिए मौत काफी आसान चीज होगी। तो रुईचैन कहता है हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। फिर रुईचैन कहता है इसके हाथ और पैर अलग करवा दो और इन दोनों को एक एक कटोरा दे दो और इन दोनों से भीख मंगवाओ, ये बहुत अच्छी चीज है, हर किसी को इन दोनों के बारे में पता चलना चाहिए और तुम सब इनकी रक्षा करना और जरूरत पड़ने पर इनकी मदद भी करना। तो मुरोंग जोर से चिल्लाती है और कहती है नहीं, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। उसके बाद मुरोंग और लैन के को वहाँ से ले जाया जाता है। वो दोनों जाते हुए सैन फेफे को गालियां दे रही थी। उसके बाद रुईचैन सैन फेफे से कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं बहुत क्रूर इंसान हूं? तो फेफे कहती है नहीं, उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की थी, अगर आप नहीं होते तो मैं आज जिंदा नहीं होती, वैसे तो मैं आपकी दया के लायक ही नहीं हूँ। उसके बाद लू सैन फेफे को कहता है गुड गर्ल। उसके बाद रुईचैन वहाँ से जाने लगता है और कहता है उन बॉडीगार्ड्स के बारे में बताओ जिन्होंने पिछली बार तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं किया, उन सभी को सजा देने की जरूरत है। तो सैन फेफे कहती है क्या, उन्हें दोष मत दो, वो मैं ही हूँ जो वहाँ से बाहर आ गई थी, मैं ही भाग गई थी वहाँ से। तो लू मजाक करते हुए फेफे से कहता है ओह तो फिर तुम्हें पनिशमेंट देनी पड़ेगी। तो फेफे कहती है क्या। अब हमें एक विंडो दिखाई जाती है जिससे धूप अंदर आ रही थी। अब हमें वहाँ पर एक आदमी का हाथ दिखाया जाता है और वहाँ पर एक नौकर होता है जो उस आदमी से कहता है यंग मास्टर, हमने उस लड़की के बारे में जानकारी निकाल ली है जिसे ओउयंग रुईचैन ने अपने घर पे सीक्रेटली रखा हुआ है। उसके बाद वो आदमी उस पेपर को पढ़ के काफी खुश होता है, मतलब अपने बत्ती से दिखाता है। और फिर उसका नौकर उसे कुछ फोटोज देते हुए कहता है यंग मास्टर, ये कुछ फोटोज हैं जो हमारे लोगों ने आज ही ली हैं। उसके बाद वो आदमी अपनी फिर से बत्ती से दिखाता है और अपने नौकर से कहता है जितना चाहिए उतनी चीजें उनके पास भेज दो। चलो अब उसे एक बड़ा गिफ्ट देते हैं। इस आदमी का नाम शाओ हानतियान है, शायद ये रुईचैन का कोई दुश्मन होगा। फिर शाओ हानतियान कहता है इसमें कोई अचंभा करने वाली बात नहीं है कि आजकल वो शहर की तरफ ज्यादा रहता है, मुझे अब समझ में आया कि उसकी वुमेन वहीं पे है। खेल तो और ज्यादा रोमांचक हो गया है।
अब हमें दिखाते हैं रुईचैन जो कि अपने घर पे आया है और रुईचैन आते ही पूछता है कि वो कहाँ है। तो सेक्रेटरी फेनियान कहता है मास्टर सेकंड यंग मास्टर अंदर ही है, मतलब रुईचैन का कोई छोटा भाई भी है। और तभी रुईचैन का भाई चिल्लाकर कहता है बर्फ के पहाड़ कैसे हो। और फिर रुईचैन का भाई पास आकर कहता है ओ मैं आपकी नजरों में हमेशा ऐसे क्यों रहता हूँ, ये दुनिया काफी इनजस्टिस है। ओ यंग रुईचैन के छोटे भाई का नाम ओ यंग जू है। उसके बाद वो दोनों भाई अंदर जा रहे होते हैं तो यंग जू रुईचैन से कहता है आइए आइए माउंट देखते हैं वो रहस्यमयी औरत है कौन, क्या वो तुम्हें देखने के लिए अभी बाहर आ जाएगी। लेकिन रुईचैन कुछ भी नहीं बोलता, बस चुपचाप अंदर जा रहा होता है। तो यंगजू कहता है आप मुझे नजरअंदाज कर रहे हैं, मैं आपका छोटा भाई हूँ। रुईचैन चलते चलते अचानक से रुक गया और यंगजू उसके पीछे पीछे ही आ रहा था। यंगजू रुईचैन से टकराने ही वाला था कि वो रुक गया। तो रुईचैन कहता है क्या तुम्हें पता चल गया कि तुम मेरे भाई हो, तुम मुझे भाई मत कहो, तुम मुझे पूरा दिन पहाड़ी बुलाओ, क्या तुम्हें पता है छोटा भाई कैसा होना चाहिए। तो यंगजू कहता है क्या ये नाम आपके लिए सुटेबल नहीं है। और वहीं सामने से फेफे भी नहा कर आ रही थी। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो, बाय बाय।